तो आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी रिकरिंग डेसिमल को इजीली फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सट से हो जाएगा एकदम। सबसे पहले जानिए कि रिकरिंग डेसिमल होता कैसा है। मान लीजिए किसी चीज को डिवाइड करने पर उसका आंसर आपने देखा होगा ऐसा ऐसा जाता, 3 3 3 3 करके पूरा चलते रहता है ऐसा। तो इसको इजीली फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें ये आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। अगर कोई पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिकरिंग हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे लिखा जाता है। 0 के बाद 3 के ऊपर बार से डिनोट किया जाता है इसको। अब देखिए कैसे लिखेंगे, इस नंबर को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 3 को ही यहां पर खाली 3 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट का ऊपर बार होगा डिनोमिनेटर में उतना 9 लिख देंगे। तो यहां कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो यहां पर 1 9 आएगा। ठीक है, काटेंगे तो क्या बचेगा, 1/3 बचा। उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि पॉइंट के बाद 4 3 4 3 4 3 ऐसे करके आ जाए, चलता रहे, तो इसका कैसे निकलेगा। बार में क्या आएगा, 0.43 के ऊपर बार, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहा है, दोनों रिकरिंग हो रहा है। तो इसमें कैसे होगा, क्या कहा मैंने अभी, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उनको ऐसे लिख दीजिए, फिर जितना डिजिट है उतना डिनोमिनेटर में 9 लगा दीजिए, बस इतना ही आंसर होगा। जैसे 4.532 532 532 ऐसे करके चलता जा रहा है। कौन कितना तो नंबर रिपीट हो रहा है, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट। तो 0.532 3 डिजिट के ऊपर बार होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या कहा मैंने अभी, इसको ऐसे लिख देना है। और कितना दो पॉइंट के बाद कितना डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3 डिजिट, तो 1 9 3 2 9 ये 3 9 3 9 लगा देना। मतलब पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट के ऊपर बार होगा उतना नीचे हम लोग को 9 लगा देना है। ठीक है, एक दो और एग्जांपल दे देते हैं यहां पर। मान लीजिए जैसे 0.696969 करके चल रहा है पूरा, क्या हो जाएगा इसका बार में, 0.69 ऐसे करके हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी बताया कि बार से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बस 69 लिखिए, पॉइंट के बाद कितना तो है, कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 तो 9 यहां लिख दीजिए। काटेंगे तो क्या बचेगा, 3 2 6 3 3 9 33। ये हो गया आपका फ्रैक्शन में। देखिए कितना सिंपली आंसर आ गया। अब देखिए आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब एक ऐसा नंबर देख लेते हैं जैसे कि 0.433333 चलते जा रहा है। ठीक है, पर आप लोग एक चीज गौर कीजिए कि इसमें रिपीट क्या हो रहा है। ये एक दूसरा मतलब कि टाइप 2 किस्म का, ये है टाइप 2 कंडीशन। ये तो टाइप 1 था, टाइप 1 कंडीशन था। टाइप 2 देखिए, मान लीजिए इसमें देखिए 4 है, 3 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या, जो रिकरिंग होगा केवल उसी के ऊपर बार आएगा, और 3 के ऊपर बार आया। इसमें हम लोग को क्या करना है, देखिए करना कुछ नहीं है, वही चीज है, बस हम लोग को 4 3 ऐसे लिख दिए। हमने अभी का क्या कहा आपको कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतना 9 होगा। तो बार किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है, तो 1 9 होगा। पर पॉइंट के बाद वो डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम लोग को नीचे क्या लगाना है, 0 लगा देना है। ठीक है, और बस 43 में से माइनस करना है कौन सा नंबर, वही नंबर जिसका ऊपर बार नहीं है, 4। ठीक है, तो 39 और ये हो जाएगा आपका 90। तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 39 है 30। ये हो गया आपका आंसर। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 0.75343434। ठीक है, चलता जा रहा है। तो यहां पर बार किसके ऊपर होगा बताइए, 3 4 का ऊपर होगा, क्योंकि 3 4 ही केवल रिकरिंग हो रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो इसका क्या निकल जाएगा, 7534। मैंने क्या कहा, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने 9 नीचे लगाने हैं। कितना डिजिट के ऊपर बार है, 3 और 4 के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर, तो नीचे 2 तो 9 आ जाएगा। बार पॉइंट के बाद मैंने कहा जितने डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए तो 9 लगाना ही है, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या लगाना है, 0। तो कितने 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है जिसपे बार नहीं है, तो यहां पर 2 डिजिट लगा देना है। ठीक है, माइनस किससे करना है, उस डिजिट से माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 7 5 से माइनस कर दीजिए। तो इसको माइनस कर लेंगे तो एक फ्रैक्शन आएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इतना तो कर ही सकते हैं, माइनस प्लस तो आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, 0.43777777। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देखिए
कि कौन सा डिजिट रिकरिंग है। 7 रिकरिंग हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या किसका ऊपर बार आ जाएगा, 7 के ऊपर बार आ जाएगा। मैंने क्या कहा, इसको ऐसे लिख देना है और पॉइंट के बाद जिस डिजिट के ऊपर बार है वो जितना जितना तो डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 लगाना है। एक ही डिजिट पर बार है इसीलिए यहाँ पर 1 9 आएगा। जिस पर बार नहीं है उसके लिए क्या करना है, 0 लगाना है। 2 डिजिट है, 2 0 लगा दिए, माइनस कर देना है। किससे माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके ऊपर माइनस करना है। 43 के ऊपर बार नहीं है इसीलिए माइनस कर दिए, तो फिर 394 और यहाँ आ जाएगा आपका 900। पूरा कैलकुलेट करने पर इतना आंसर आपका आ जाएगा। देखिए टाइप 1 का मैंने आपको 1 2 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया, चार बताया मैंने आपको। और टाइप 2 का मैंने आपको 1 2 3 क्वेश्चन इसका ही बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं टाइप 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि हमेशा तो 0 तो नहीं हो सकता ना पॉइंट से पहले, हो सकता है आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए 8 पॉइंट बार किस पर आएगा, 2 4 के ऊपर बार आएगा। एकदम इजी स्टेप बताऊंगा, एकदम फटाक से एकदम निकलेगा, आप देखिएगा। 8.24 का ऊपर बार हो जाएगा। इसमें भी वही करना है जो हमने पहले किया था, जो सिस्टम था वही चलेगा, केवल यहां पर बार जो है 2 4 का ऊपर है और आगे में पॉइंट के बाद और कोई ऐसा नंबर है जिस पर बार ना हो, नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं लगेगा। बस इतना ही इसमें ये है, डिफरेंस है। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 8 2 4 ऐसे लिख देना है आप लोगों को, पॉइंट को भूल जाइए, डिवाइडेड बाई कितना तो का ऊपर बार है, कितना डिजिट का ऊपर, 2 डिजिट का ऊपर बार है, तो यहां पर 2 ठो 9 लिख देना है। 0 तो लिखाएगा नहीं क्योंकि यहां पर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही चीज करना है। बार इस पे है, इस पे नहीं है, बस इसको माइनस कर देना है। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सो काटेंगे तो 272 और ये बच जाएगा 33। ये हो गया आपका आंसर। बताइए कितना इजी हो गया, कितना आसानी से निकल सकते हैं वाला। चलिए 2 3 और एग्जांपल दे देते हैं, 3 3 एग्जांपल दोनों का हो जाएगा। 2 9 पॉइंट, थोड़ा बड़ा नंबर ले रहे हैं, 727272 रिकरिंग हो रहा है। इसका कैसे निकलेगा, क्या कहा मैंने अभी, 2 9 7 2 रिपीट हो रहा है, तो 7 2 का ऊपर तो बार रहता ही है, पता ही है। तो क्या हो जाएगा, 2972 डिवाइडेड बाई कितना ठोका ऊपर बार है, 2 ठोका ऊपर, 9 9 किसका ऊपर बार नहीं है, 2 9, माइनस कर दीजिए इसमें से 2 9, बस आंसर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 2943 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 19। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 327/11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ओके ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। 11.4325 ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, अब इसका ऊपर एक चीज देखिए कि रिकरिंग कौन सा हो रहा है, 2 ही डिजिट हो रहा, तो क्या करना है, यहाँ पर 11.4325 के ऊपर बार है। ओके, कुछ नहीं करना, वही करना जो हम लोग अब से अभी तक कर रहे हैं। 114325 लिख दिए, डिवाइडेड बाई किसका किसका ऊपर बार है, ये बताइए, किसका किसका ऊपर बार है, ये दोनों के ऊपर बार है, तो 9 9 कितना पॉइंट के बाद कितना डॉट डिजिट है जिसपे बार नहीं है, 2 डॉट डिजिट है, मतलब यहाँ 2 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लाइन खींच दे रहे, यहाँ ये अलग क्वेश्चन है, लाइन खींच दे रहे, 2 डिजिट आ गया। ठीक है, लेकिन पॉइंट का इस तरफ का जो भी जितना भी डिजिट हो, इसका कोई भी मतलब कि 9 या फिर 0 यहां नहीं लगेगा। ठीक है, इसका कोई, इसको सिर्फ माइनस में यूज करना है नंबर, और लिखने का टाइम यूज करना है। बाकी पॉइंट का जो इस तरफ होगा उसी को खाली डिनोमिनेटर में लिखना है। जैसे कि जिसका ऊपर बार है उसमें 9 लिख दिया, जिसमें बार नहीं है उसको 0 लिख दिए, माइनस कर दीजिए। किससे माइनस करेंगे, किसका किसका ऊपर बार नहीं है, अब टोटल किसका किसका ऊपर बार नहीं है, 1 1 का ऊपर नहीं है, 4 3 का ऊपर नहीं है, तो माइनस किससे करेंगे, 1 1 4 3। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 113182 डिवाइडेड बाई 9900। ठीक है, अब इसको अगर काट देंगे तो कितना बचेगा, 56591 और 4950। ये हो गया इसका आंसर।
तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आपको तीनों टाइप के रिकरिंग डेसिमल को एकदम शॉर्ट ट्रिक में निकालना सिखाया। सोचिए एग्जाम में कितना इजी हो जाएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब्स जो है एग्जाम से गवर्नमेंट जॉब के, उसमें आपको बेनिफिशियल होगा। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो पर। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा।